मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 26 पर चर्चा किया था, जो आईपीसी की धारा 88 के रूप में पहले वर्णित था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 पर, जिसमें कहा जाता है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं। तो कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उनके संरक्षक की या विधि पूर्व भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसे हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो, कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। यानी यदि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चा है या विकृत व्यक्ति है, उसके संरक्षक जो होंगे, चाहे विधि के द्वारा हो या निजी हो, यदि उससे सम्मति से या सम्मति नहीं भी है तो कोई हानि करने का आशय नहीं है, मतलब यदि कुछ उसके विषय में करता है जो उसके लाभ का है तो हानि हो भी जाए तो अपराध की श्रेणी में नहीं है। उदाहरण जैसे इसका अपवाद दिया गया है कि यह तो है ही कि यदि उसकी सम्मति हो और भार साधक है यानी संरक्षक है तो उसका नियत यह नहीं होना चाहिए कि उसकी हत्या हो जाए। अपवाद कहता है कि साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यदि संरक्षक जो है उसका आशय है कि उसका मृत्यु कारित कर दें या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करें तो यह अपवाद उस पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। उसी तरह से ख कहता है कि मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी गंभीर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। यानी स्पष्ट रूप से इसमें यह कहा गया है कि गंभीर रोग से यदि ग्रसित है या उपहति के उसको जो घोर उपहति हो गया निवारण करने के लिए उसको जरूरी है, या अंग शिथिल से मुक्त करने के लिए यदि उसको ऑपरेशन या कुछ की ज़रूरत है और जानबूझ कर वह इलाज कराता है, उसका नियत गड़बड़ नहीं है, उसका नियत खराब नहीं है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन इससे भिन्न कोई यदि उसको प्रॉब्लम है, कोई बात को लेकर वह उसका मृत्यु करना संभाव्य हो जाएगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से ग कहता है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न पर नहीं होगा। यानी स्वेच्छा घोर उपहति कार्य करना है उसको या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर यह लागू नहीं होगा और यह जो है अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। उसी तरह से घ कहता है किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। उदाहरण के रूप में क सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु के सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शल्य क्रिया से उसकी मृत्यु हो सकती है, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दें। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपनी शिशु को शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह अपराध के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह जो है अपना बच्चा का या जिसके संरक्षक है या जिसका भार साधक है उसको पथरी का ऑपरेशन कराना है और उसका सम्मति नहीं भी है वो बच्चा का कि नहीं कराएंगे, और फिर भी वो करवाता है, और यदि इसमें उसकी मौत हो जाती है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यह आवश्यक था कि इसका जो वर्क है वो करना है। मित्रों, यह हो गई 27 की बात, और आपको बता दें कि यह धारा 89 में पहले वर्णित था, जो अब
27 भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 में वर्णित है। यह वीडियो धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम यहीं पर इसे स्थगित करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कुछ न कुछ फ़ायदा आपको चलते फिरते हो जाए। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।